हिंदी फॉर ऑल एग्ज़ाम की 13वीं वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत। आपका प्यार दुलार बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद आप लोगों को। आइए सबसे पहले हम वर्तनी में देख लेते हैं। वर्तनी जो है कठिन होती है, लेकिन वर्तनी तब सही होती है जब हम उसका अर्थ जानते हैं। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान ऊ की मात्रा है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान, पुनरुत्थान का मतलब होता है पुनः उन्नति करना। पुनः धन उत्थान से बना है, पुनः धन उत्थान से बना है और यह विसर्ग संधि है। विसर्ग का र में परिवर्तन पुनरुत्थान, विसर्ग का र है और ऊ छोटा ऊ, तो पुनरुत्थान पुनः उन्नत करना। अंतस्थलीय बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतःतली माने तल से, अंदर वाले तल से संबंधित। अंतःतली, अंतस्थली, यहाँ पे विसर्ग को त के नाते, चूंकि त को अगर हम बात करें तो त के अनुसार विसर्ग का परिवर्तन होगा और विसर्ग को स का आदेश होगा। क्यों? इसलिए होगा कि इसको हम दंतव्य स बोलते हैं, इस स को दंतव्य स बोलते हैं। और त थ द ध न का भी उच्चारण दांत से होता है। संस्कृत लोग जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे एक सूत्र, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। री का तू मतलब त थ द ध न का, ल का और दंतव्य स का उच्चारण जो है दांत से होता है, दंता। तो ये तो दंतव्य है, इस नाते विसर्ग को दंतव्य स का आदेश हुआ है। जब संधि पढ़ाई जाएगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रतिद्वंदिता, यह द में वह है, इस द में भी वह है, इस द में भी वह है। प्रतिद्वंदिता ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। प्रतिद्वंदिता एक अस्थाई प्रतिस्पर्धी रिश्ता जो होता है। अगर आप पढ़ते भी हैं ना तो उस समय किसी न किसी लड़के से या लड़की से आपकी अस्थाई प्रतिस्पर्धा होती है, वह जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसी को हम प्रतिद्वंद्विता कहते हैं। सार्थक अर्थ में लीजिएगा, निरर्थक अर्थ में नहीं। उद्ग्रीव बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। उद्ग्रीव कैसे लिखा जाएगा? उद्ग्रीव का संधि विच्छेद होता है उत्धन ग्रीव। त का द में परिवर्तन होता है, जब त का द में परिवर्तन हो तो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। उद्ग्रीव का मतलब होता है गर्दन ऊपर उठाए हुए। जैसे पुरानी फिल्मों में या मध्य की फिल्मों में हीरोइन जो है हीरो का इंतजार गर्दन उठा के नदी के किनारे पे किया करती थी, एकदम बेचैन होकर। वह उद्ग्रीव है, गर्दन ऊपर उठाए हुए किसी को एक तक देखते रहना कि वो आएगा। और कभी कभी जब हम अपने मेहमानों का इंतजार करते रहते हैं तो बार बार सड़क की तरफ जो है देखते हैं कि कहीं वो आ तो नहीं रहे हैं। उद्ग्रीव, उत धन ग्रीव, त का द में परिवर्तन। युधिष्ठिर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण वर्तनी है। युद्ध में स्थिर, यहाँ पे दोनों समास हैं। अगर विभक्ति का लोप देखा जाए में का तो तत्पुरुष समास है, और नहीं तो कुछ लोग इसको बताते हैं बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। दोनों समास हैं भैया, लेकिन अगर तत्पुरुष और जब भी समासों की बात आती है तो जब कंप्लेन होता है तो दोनों पे नंबर आपको मिल जाते हैं। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, विभक्ति का लोप, परसर्ग का लोप, परसर्ग में परसर्ग है इसका लोप है, इस नाते तत्पुरुष समास। युद्ध में स्थिर रहने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वह युधिष्ठिर, इस नाते बहुव्रीहि समास। उच्च श्रृंखलता बहुत इंपॉर्टेंट है, उस श्रृंखलता बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संधि विच्छेद। उत धन श्रृंखलता,
श्रृंखला से परे या दूर होना। जब हम बचपन में रहते हैं ना तो माता पिता चाहते हैं कि नहीं हम एकदम अनुशासन में रहें, और जब अनुशासन से परे होते हैं अर्थात जैसी वो श्रृंखला चाहते हैं उस श्रृंखला से जब हम दूर रहते हैं तो हमें कहा जाता है उच्च श्रृंखल बालक। यहाँ पे त का च में परिवर्तन, इस त का च में परिवर्तन और इस स का छ में परिवर्तन। तो भैया यह जब इस प्रकार का परिवर्तन हो तो व्यंजन संधि होती है। अगला है सन्नद्ध, स आधा न पूरा न द ध। तो जो भैया आधा दिखता है वो पूरा है और जो पूरा दिखता है वो आधा है। वर्तमान समय में सन्नद्ध को ऐसे लिखा जा रहा है तैयार या उद्यत होना। इसका संधि विच्छेद होगा समधन नद्ध। मौन स्वर संधि है संस्कृत में और व्यंजन संधि है हिंदी में। म का अनुस्वार में चेंजिंग सन्नद्ध, कभी कभी सन्नद्ध ऐसे भी लिखा जाता है स और उसके बाद न ध, और यहाँ पे सन्नद्ध तो समधन नद्ध। ये जब मनुस्वार अनुस्वार रहेगा तब संधि में मनुस्वार होगा, वैसे यहाँ हिंदी में व्यंजन संधि है, संस्कृत में मौन स्वर है। नैमित्तिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, निमित्त से किया जाने वाला। आप ही बताइए, आप लोग सफलता के निमित्त कार्य कर रहे हैं, इस नाते आपका कार्य नैमित्तिक है। जिस दिन सफलता आपको मिल जाएगी उस दिन जो है निमित्त से किया जाने वाला कार्य आपको सुकून मिल जाएगा। सुकून जानने वाले कार्य को नैमित्तिक कहा जाता है। तो आइए एक बार फिर हम देख लेते हैं सारी वर्तनियों को। पुनरुत्थान आप लिख लेंगे, अंतस्थली आप लिख लेंगे, प्रतिद्वंद्विता दो प्रकार से, उद्ग्रीव आप लिख लेंगे गर्दन ऊपर उठाए हुए, युधिष्ठिर, उस श्रृंखलता, सन्नद्ध, नैमित्तिक आप लिख लेंगे। इस प्रकार से जब हिंदी पढ़ाई जाती है तो इससे आपका सोच समझ की शक्ति भी बढ़ती है। चलिए अब आगे चलते हैं। आइए टेस्ट पे, टेस्ट आपके प्रीवियस आधार पे होता है भैया, पहले से आप बहुत कुछ जानते हैं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तरी वाच्य जब कर्ता की प्रधानता हो, कर्म वाच्य जब कर्म की प्रधानता हो, भाव वाच्य जब भाव की प्रधानता हो। आप ट्रिक कर लीजिए, हो जाना भी चाहिए। अब आइए, मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे सहा नहीं गया, मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, ये भैया भाव है, इस नाते भाववाच्य। दूसरा चलिए, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है, निधन कपट, निषधन कपट, निषधन कपट, निधन कपट। आप जो है ट्रिक कर चुके होंगे। चलिए भैया, कौन सा है निधन कपट? विसर्ग को मूर्धन्य स का आदेश हुआ, मूर्धन्य स का आदेश, विसर्ग को मूर्धन्य स, गंतव्य स और बड़े स अर्थात तालव्य स का आदेश होता है। विसर्ग को र का, विसर्ग को का आदेश होता है। विसर्ग संधि जब पढ़ाई जाएगी तो आपको बताया जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों को आ रहा होगा, यह सब प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? हमारे देश में जहां हम हिंदी से दूर भाग रहे हैं, वहीं पे एक ऐसा देश है जो हिंदी को अपनी मातृभाषा बना लिया है। पाकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस। तो भैया आपको अगर आ रहा हो तो आप बता दीजिए, इसका आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, नेपाल ऐसे देश है जहां हिंदी भाषा का प्रयोग जबरदस्त होता है।
आइए चौथे प्रश्न पे चलते हैं। सूर सागर किस भाषा की रचना है? आपको मालूम होगा ब्रज, बुंदेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। तो भैया सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है। सूरदास को ब्रज भाषा से बड़ा प्रेम था, उनकी सारी रचनाएं ब्रज में ही है। सूरदास की 3 रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे आप सुनेंगे आपको हिंदी आ जाएगी। अब मात्र जो है पूरी वीडियो अगर आप हिंदी की देख लेंगे तो भैया 30 घंटे का टोटल 90 या 100 वीडियो होगा और एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरों का कैसा हो बसंत, मात्र 15 मिनट की वीडियो अधिकतम देते हैं, 15 से कम ही होता है। इतना कम में कोई इतनी अच्छी जानकारी आपको नहीं दे पाएगा। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर। तो भैया आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो आप चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनके 2 काव्य संग्रह हैं, एक त्रिधारा, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, और दूसरा कौन है? मुकुल। त्रिधारा और मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य संग्रह हैं। काव्य संग्रह है। यसाई में एक भी प्रश्न हमारे वीडियो के अतिरिक्त नहीं कहीं से आ सकता, इतना हमारा पूरा दावा है। और एलटी में भी अगर हमारी सारी जीएस की वीडियो, हिंदी और संस्कृत की वीडियो देख रहे हैं तो हर पेपर में कम से कम 80 नंबर आपको मिलेगा इस सामान्य जानकारी से ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करवाएं।